बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी अपने वैभव, संस्कृति और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और विद्वान शासक थे। परंतु उनके जीवन में एक रहस्य छिपा था। हर रात वे अचानक अदृश्य हो जाते थे। न कोई पहरा, न कोई कारवां, बस एक सन्नाटा और फिर उनका लोप। दरबार में बार बार यह प्रश्न उठता, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह राजा से यह पूछ सके कि वे हर रात कहाँ जाते हैं। अंततः एक दिन उनके प्रिय मंत्री वरदाचारी ने धीरे से यह प्रश्न पूछ ही लिया। राजा मुस्कुरा उठे और बोले, सही समय आने पर तुम जान जाओगे। उसी रात एक गुप्तचर राजा के पीछे गया। गुप्तचर ने देखा, राजा अपने कक्ष में मंत्र बुदबुदाते हैं। एक रहस्यमय धुंध उठती है और उनका शरीर धीरे धीरे एक भेड़िए में बदल जाता है। भयभीत होकर वह दरबार लौटा और यह बात सबको बता दी। राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने सभा बुलाई और सच्चाई बताई। जब मैं युवराज था, मैंने जंगल में तपस्या कर रहे एक अघोरी को तंग किया। उसने मुझे शाप दिया, तू राजा बनेगा पर हर रात भेड़िया बनेगा। सब स्तब्ध रह गए। मंत्री ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं? राजा बोले, हाँ, यदि कोई मानव निस्वार्थ भाव से मेरी रक्षा करे तब शाप टूटेगा। उसी समय वही अघोरी दरबार में आया, अब परिवर्तित। उसने कहा, राजा ने वर्षों तक भेड़िया रूप में भी प्रजा की रक्षा की है। अब वह शाप से मुक्त हैं। हालांकि शाप समाप्त हो गया, पर राजा के भीतर एक बेचैनी रह गई। उन्हें रातों की याद आती, जंगल, अंधकार, ठंड और संकट में फंसे लोग। उन्होंने मंत्रियों से कहा, भेड़िया बनकर मैंने जो देखा वह मेरी आंखें खोल देने वाला अनुभव था। राजा ने निर्णय लिया कि वे एक विशेष रात्रि प्रहरी दल बनाएंगे। उन गांवों की रक्षा करेगा जहां वह कभी स्वयं गया था। एक रात उन्हें एक सपना आया। एक काली गुफा, वही अघोरी प्रकट हुआ। विक्रम, शाप तो गया पर एक राक्षस जाग चुका है जिसे तूने एक बार घायल किया था। अब तुझे उसे रोकना होगा। राजा ने अग्निवेश तांत्रिक और विश्वसनीय योद्धाओं के साथ उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। 3 दिनों के बाद वे एक भयावह गुफा के सम्मुख पहुंचे। गुफा से भयानक गर्जना आई। एक विकराल आकृति प्रकट हुई, मनुष्य के आकार की, पर सड़ा हुआ चेहरा, लाल आंखें, धुएं जैसी सांसें। वह बोला, विक्रम, पहले तू भेड़िया था, अब मनुष्य है, पर अंत तेरा एक ही है, मृत्यु। भीषण युद्ध हुआ। राजा की तलवार और राक्षस की पंजों के बीच आग बरसने लगी। अंत में राजा ने त्रिशूल से उसका वध किया। साथ ही वह मंत्र उच्चारित किया, ए यूएन क्रूर आत्मा विनाशाय नमः। राक्षस राख बन गया। गुफा शांत हो गई, पर जैसे ही वे बाहर आए, जंगल में घना कुहासा छा गया। सैनिक लापता थे। तभी एक स्त्री प्रकट हुई, काले वस्त्र, लाल आंखें, मैं रात्रिका हूँ। राक्षस की परछाई अब मुझ में है। राजा ने तलवार उठाई, पर रात्रिका हंस दी, तलवार से परछाई नहीं काटी जाती। जब तक तेरे भीतर अंधकार है, मैं जीवित हूँ। राजा ने राजमहल त्याग दिया। एक प्राचीन आश्रम में जाकर ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने अपने भीतर झांकना शुरू किया, क्रोध, भय, अहंकार। एक रात ध्यान में रात्रिका प्रकट हुई, मैं वही हूँ जो तूने वर्षों से दबाया है। राजा ने कहा, अब मैं तुझसे नहीं डरता। रात्रिका मुस्कुराई और प्रकाश में बदल गई। विक्रमादित्य महल लौटे। अब वे केवल राजा नहीं थे, एक ज्ञानी भी बन चुके थे। उनकी आंखों में तेज के साथ करुणा और शांति भी थी। उन्होंने कहा, शाप ने मुझे राजा नहीं, सेवक बनाया।